बैंगलोर और इन्होंने अलग अलग मल्टीनेशनल्स में काम किया है और उसके बाद इन्होंने कंटिन्यू किया अपने फादर के बिजनेस को। और ये सन है हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर लेट श्री के अग्रवाल जी के सन हैं और इन्होंने आगे लेगेसी उनकी लेके जा रहे हैं, उनके बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, टीम को मोटिवेट कर रहे हैं, एक बहुत ही बेहतरीन मार्गदर्शन पे चल रहे हैं हमारे मेंटर के, हमारे ग्रेट लीडर के। तो जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करें हमारे ग्रैंड मैनेजर मिस्टर वरुण अग्रवाल जी। गुड मॉर्निंग। हेलो, कितने लोग सो रहे हैं? जाग जाओ अभी। राजीव सर को हमने सुना और रियली में राजीव सर को मैंने पूरा भी सुना है जब मैं स्टूडेंट था और उसके बाद जॉब में था दिल्ली में। तो बहुत बड़ा सेशन उनका, बहुत डिटेल सेशन जो आपको इक्विप करेगा एक जबरदस्त प्रोडक्ट नॉलेज के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां कितने लोग हैं जो डॉक्टर या मेडिकल लाइन से नहीं हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। तो आपको क्या लगता है ये बिजनेस आपके लिए नहीं है? हेलो, ये बिजनेस किसके लिए है? बिहार में कैसे बिजनेस होता है जानना चाहते हैं आप? हेलो, हम किसी मेडिकल प्रोडक्ट पे या नॉन मेडिकल मतलब आरजीजीएल पे हम फोकस नहीं करते। आरजीजीएल पे या कोई भी ऑर्गन रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स पे सिर्फ काम करते हैं, जैसे चाय, स्पिरुलिना, साबुन, तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट और अब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे आ गए हैं। तो अपने आप जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर पहले हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करता है, उसके बाद वो आरजीजीएल भी खाता है, उसके बाद वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी खाता है या नहीं खाता है? तो वो ऑटोमेटिकली सेल होता है। सबसे पहले वो जर्नी जो शुरू हुई थी मेरे पिताजी के द्वारा, जिनके वजह से आज मैं यहां हूं। इन्होंने पूरा एक ट्रैजेक्टरी सिर्फ डीएक्सएन का तो बदला ही, यहां पर बिहार में एक जबरदस्त तूफान खड़ा किया और मुझे अनजाने में खींच के यहां पर लिया, बिना फोर्स किए, बिना बताए, बिना बोले कि बेटा तुमको डीएक्सएन करना चाहिए, कभी नहीं। जब मैं कहानी जानना चाहते हैं ये शुरुआत हुई कैसे थी? कितने लोग जानना चाहते हैं? तो ये 2004 की बात है जब उन्होंने शुरू किया था और अपने कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के शुरू किया था। लेकिन इन्होंने जब आगरा कैंप ज्वाइन वहां गए, आगरा में इस तरह का कैंप लगा हुआ था, उन्होंने काफी सारी ट्रेनिंग्स देखी। उसके बाद उन्होंने वो बताते थे कि अगर वो सबसे ज्यादा मोटिवेट हुए थे इस बिजनेस को करने के लिए तो वो है भरत सर। वो उन्होंने देखा कि ये उस समय वो छोटे से शायद लड़के रहे होंगे, उन्होंने देखा कि ये 2 लाख रुपए महीने का कमाते हैं छोटा सा लड़का, तो मैं तो इसमें आग लगा सकता हूं। और फिर वहां से उनकी जर्नी शुरू होती है, उनको फ्यूचर दिखाई देता है इसका। तो उन्होंने इस बिजनेस को करना शुरू किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं मालूम था। उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया, मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं एमबीए करके, डिग्री लेके एमबीए की, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ के
और मैं अपना जॉब कर रहा था। और जॉब करने के साथ साथ मैंने देखा मेरे फादर, उन्होंने डीएक्सन के बिजनेस को शुरू किया, गांव देहात के लोगों के साथ काम करना शुरू किया, डेहरी ऑनसून में बैठ करके। और मेरी जॉब चल रही थी ये टीसीएस में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज गुड़गांव में, और उसके बाद ब्लैक रॉक में, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक, अमेरिका की कंपनी, और गुड़गांव में इनका ऑफिस था। तो ये सब जगह पे काम करने के बाद मुझे लगता था 60-70 हजार रुपए की सैलरी उस समय मिल रही थी। और मेरे पिताजी जो डीएक्सन दिन रात कर रहे थे, पूरे महीने मेहनत करने के बाद उनका पहला चेक कितना आया था मालूम है आपको? कितना आया होगा? 41 रुपया 40 पैसा फर्स्ट चेक आता था उस समय डीएक्सन का। सारे फैमिली मेंबर नाराज, दिन भर मेहनत करते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे उनका बोनस बढ़ना शुरू हुआ, 13,000, 14,000, 15,000 भी आने लगा, लेकिन मेरा 70,000। मुझे लगा ये सब फालतू, जिसके पास ज्यादा काम नहीं है उसके लिए शायद ये काम होगा। मेरा माइंड जो है वो ढक्कन बंद था। और फिर समय बीता, मुझे नौकरी में ब्लैक रॉक में लास्ट जॉब थी मेरी, और उसके बाद जॉब से धीरे धीरे परेशानियां बढ़ रही थी। और जब परेशानियां बढ़ रही थी तो मैंने पापा को बोला कि प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने कहा एक काम करो, जयपुर में एक कैंप लगने वाला था उस समय, और जयपुर में उन्होंने बोला कि जयपुर में आ जाओ, कैंप में आ जाओ और आओ वहां पे मस्ती करेंगे। उन्होंने कभी नहीं बोला कि डीएक्सन करेंगे, मैं बोला मस्ती करेंगे, आ जाओ। तो मैं बोला चलो, थोड़ा परेशान हो, किसी तरह से छुट्टी लिया और वहां पे जयपुर कैंप में पहुंचा। अगले दिन इसी तरह से मीटिंग की, मैं एकदम पीछे जाके बैठ गया। और मेरे फादर, जब दीप प्रज्वलन का समय आया तो उनको भी बुलाया गया। तो मैंने सोचा ये 13, 14, 15 हजार में दीप प्रज्वलन भी करने के लिए आ गए यहाँ पे। उसके बाद लीडर्स ने उनको बुलाया गया। तो मुझे काफी अजीब सा लग रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने अपने बगल में एक जन से पूछा कि ये जो कुर्ता पैजामा में जो खड़े हैं यहाँ पे, उनका कितना बोनस आता होगा अभी? क्योंकि मेरे फादर से डर लगता था बात करने में भी, उनसे पूछता नहीं था जल्दी कुछ। तो उसने मुझे बताया कि अभी उनका 1.25 लाख रुपए महीने का बोनस आता है उस समय। मेरा दिमाग हिल गया उस समय कि ऐसा भी हो सकता है क्या? मैं वहां से पहले जॉब में उससे ज्यादा कमा रहा था, और अभी डीएक्सन में उनको 2-3 साल पहले 13, 14, 15 आता था, फिर 20, 25 आता होगा, यही सोचा था। लेकिन पता चला कि वहां पे 1.25 लाख रुपए महीने का। उसी दिन डिसाइड किया कि यहाँ पे शायद बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं देख नहीं पा रहा हूं। मैंने मीटिंग के बाद पापा से पूछा कि यहाँ फ्यूचर कैसा है, क्या कर सकते हैं, और इसको बिजनेस की तरह कैसे बिल्ड कर सकते हैं। उन्होंने बोला नौकरी छोड़ो और आ जाओ। कोई बात बोलेगा अपने बेटे को, हेलो जल्दी बोलेगा क्या? नौकरी छोड़ करके आने के लिए उन्होंने बोला कि आ सकते हो। और मैंने डिसाइड किया नौकरी छोड़ने का, और छोड़ करके उनके साथ आकर के बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया, सीखना शुरू किया। सबसे पहले मुझे गांव में अपने डाउनलाइन के पास, मुझे गांव में 1 महीने के लिए छोड़ दिया, घर पे नहीं, गांव में, सीखने के लिए, देखने के लिए कि कैसे बिजनेस होता है। और उसके बाद वहां से शुरू हुआ, धीरे धीरे मैंने देखा उनका चेक, उनका बोनस जो आ रहा था 1.25 लाख से 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, अभी लास्ट 5, 5.5 लाख आ रहा था। अभी ये श्रीलंका ऑफर जब से आया है लगभग 6.5 लाख, 6.25 लाख रुपए के आसपास अभी भी ये बोनस हर महीने खाता में अपने आप आ जाता है। तो कितना बड़ा फ्यूचर है, क्या आप देख पा रहे हैं? और हमने इसके लिए जो ऑब्वियसली जो मेहनत किया, जो बिजनेस किया,
बाद में मुझे इसका फ्यूचर समझ में आया और फिर मैंने डिसाइड किया कि अब इसको पूरी तरह से बड़े लेवल पे काम करना है। और आज एक बहुत बड़ी टीम खड़ी है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्राउन एम्बेसडर्स हैं जो उनके टीम में डेवलप होते जा रहे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात की 2023 में ऑलमोस्ट 4-5 दिन बाकी हैं, 2 साल कंप्लीट होने में उनके, वो चले गए इस दुनिया से। और उसके बाद भी ये बिजनेस उसी तरह से, ये डीएक्सएन बिजनेस पूरा का पूरा मुझे ट्रांसफर होता है, पूरा स्टेटस वही ग्राउंड डायमंड का स्टेटस ट्रांसफर होता है, बोनस पूरा बिजनेस जो आपने डेवलप किया उन्होंने, वो पूरा का पूरा बिजनेस एज इट इज मुझे मिलता है। क्या मुझे ये टीसीएस जैसी कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या ब्लैक रॉक अमेरिका की कंपनी है, क्या ये मुझे दे सकती थी? हेलो, दे सकती थी क्या? कभी नहीं दे सकती थी। कौन सा ऐसा सरकारी नौकरी है, कौन सा ऐसा प्राइवेट नौकरी है, कौन सा ऐसा दूसरा बिजनेस है जिसको आप अगर कुछ भी न करें तो भी, सिर्फ 3000 पीवी अगर करते हैं तो भी पैसा घर में आता है? हेलो, कौन सा ऐसा बिजनेस है? कोई ऐसा इंडस्ट्री है क्या? मुझे बताओ, कोई ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे अगर पेरेंट चला गया इस दुनिया से तो आपको संभालना पड़ेगा कि नहीं संभालना पड़ेगा? लेकिन अगर मैं नहीं भी संभालूंगा तो भी लोग अपने लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे? डीएक्सएन में लोग जो आ रहे हैं वो खुद के लिए काम करेगा या नहीं करेगा? हेलो, वो अपने लिए काम करेगा और नेटवर्क से बिजनेस पैसा आता रहेगा। यस और नो? ये है डीएक्सएन का पावर, ये है डॉक्टर लिन का पावर। क्या जबरदस्त अद्भुत ऑफर, आपको शायद रियलाइज नहीं होता होगा, मुझे अब तो बहुत जबरदस्त फ्यूचर है, बहुत जबरदस्त स्कोप है, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आज हमारे टीम में, हमारे डेप्थ में इतने सारे लोग हैं जो इससे भी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, जो 10 लाख महीने का कमा रहे हैं। सनी एंड मिंटा कुमारी 10 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, और उसके भी नीचे और जो मतलब डेप्थ में ही और भी लोग हैं, जैसे धर्मशिला जी जो क्राउन एम्बेसडर हैं, दे आर मेकिंग 25-30 लाख रुपीस पर मंथ। आप बताओ कौन सा इंडस्ट्री देगा? हेलो, कौन सा इंडस्ट्री देगा? तो ये कंपनी रिवॉर्ड उसको नहीं करती है जो पहले आया है, ये कंपनी रिवॉर्ड करती है जो कभी भी आए और काम करने के लिए तैयार है। तो आप आज अगर सुने हो, ये धर्मशिला जी आई थी इस बिजनेस में काफी टाइम के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 42nd या 47th जनरेशन में है वो मेरे फादर के, लेकिन 6 साल में क्राउन एम्बेसडर 25 लाख रुपए महीने का। आपको समझ में आ रहा है? और किस चीज से बिजनेस बिल्ड किया है? चाय, साबुन, टूथपेस्ट, स्पिरुलिना, और ये सब प्रोडक्ट्स अब आ रहे हैं। तो इससे बिजनेस अभी घटेगा या बढ़ेगा? और बढ़ेगा। हर घर में बोनस, पीवी और ज्यादा बनेगा कम बनेगा? बोनस बढ़ेगा या घटेगा? हेलो, अब ये तूफान बन चुका है जो कभी रुकने वाला नहीं है। तो दिल्ली वालों, मैं भी यही जॉब कर रहा था दिल्ली में, लेकिन मुझे इसका फ्यूचर नहीं पता था। आपको भी शायद फ्यूचर नहीं पता था, लेकिन आप आज आए हैं, शायद आप लोगों को पता चला होगा। उस समय पापा मुझे भेजते थे भरत सर के पास, बोले जाओ उनके साथ सीखो जाके। वो पंजाब, चंडीगढ़ मैं गया था उनके साथ और जबरदस्त मजा आ गया। मतलब मैं कुछ भी नहीं था, मैं तो सीख रहा था बस। उन्होंने वो एलोवेरा बॉडी लोशन का पूरा खोल के सबको बोला यूज करो, और मैंने पहला दिन वो यूज किया, और यूज करने के बाद मुझे लगा क्या मस्त प्रोडक्ट है, और उसके बाद से कभी छोड़ा नहीं यूज करना। कबीर सर के पास पापा बोलते थे कि जाओ कबीर सर के पास सीखो,
क्योंकि मैं दिल्ली में था, वो मुझे क्या बताते, तो वो बोलते थे कबीर सर के पास जाओ, वहां से जाके सीखो। तो उन्होंने ड्रीम लिया कबीर सर से, उन्होंने ड्रीम लिया भरत सर से। फिर मैंने उनको कहानी बताया एक और पापा को, जब मैं वापस गया टिहरी उनसे मैंने बताया कि एक शैलेंद्र सर हैं, शैलेंद्र सर यहाँ पे, अरे क्या बात है, जोरदार तालियां। मैंने पापा को बताया कि शैलेंद्र सर है, जिसकी भी मीटिंग होती है ना, वो भर के लोगों को लेके आते हैं यहाँ पे मीटिंग में, एंड कुछ ज्यादा बिना, बहुत मैं उनको नहीं सुना है बहुत ज्यादा बोलते हुए, लेकिन फिर भी एक जबरदस्त लोगों को ला करके मीटिंग में बिठाना और उससे बिजनेस बिल्ड करना वो उनको आता है। हेलो, समझ में आ रहा है आपको? तो मेरे फादर ने बोला कि आपको इस बिजनेस में कुछ भी नहीं आता हो चलेगा, लेकिन मीटिंग में, ट्रेनिंग में, इवेंट्स में अपने लोगों को बुलाना नहीं आता है, नहीं चलेगा। और अभी मैं 2 दिन पहले एरिक वोर, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, एरिक वोर का बोलना था कि मीटिंग, प्रेजेंटेशन सब कुछ अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं बनता है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो वो है लोगों को इवेंट्स को प्रमोट करना, ट्रेनिंग को प्रमोट करना। मतलब आपके कितने लोग ट्रेनिंग में आए हैं, आपके टीम में कितने ज्यादा स्टॉक पॉइंट्स हैं, आपके टीम में कितने ज्यादा सेंटर मीटिंग होते हैं, कितने ज्यादा छोटे छोटे मीटिंग्स होते हैं, उससे वहां डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा बिजनेस जाएगा। यस और नो? तो अगर आपको धंधा करना है, इसका, इस बिजनेस को बिल्ड करना है, तो कुछ नहीं करना है, अपने टीम को धीरे धीरे सपोर्ट करो, धीरे धीरे गाइड करो, उनके फर्दर स्टॉक पॉइंट्स, ये जो अभी माई होम माई शॉप का कॉन्सेप्ट आया है, ये 10 साल 15 साल पहले मेरे फादर के अग्रवाल जी ने इसको लागू किया था, जो माई होम माई शॉप के नाम से नहीं था। कैसे लागू किया था इसको? जिसको भी, जैसे हमारी टीम में कहीं पर गांव में अगर एक बिजनेस बिल्ड हो रहा है धीरे धीरे, तो वहां जो सीरियस बंदा है उसको बोला हमारे यहां से प्रोडक्ट आके ले जाओ, 50,000 1 लाख रुपया जमा करो, प्रोडक्ट रखो अपने पास, और वहां से जो भी पीवी कटेगा, वो मतलब पीवी जो कोई माल बिकेगा, आके पीवी यहां कटाओ। पीवी कटाया, धीरे धीरे बिजनेस और बिल्ड होने लगा, क्योंकि वहां उसने 50,000 1 लाख का माल रखना शुरू किया था, सीरियस लोग के बदले। और वहां से जब देखा हमने कि थोड़ा बिजनेस उनका बिल्ड हो गया है, हमने कुछ नहीं किया, वहां एक स्टॉक पॉइंट डायरेक्टली कंपनी से दिलवा दिया। हमारा स्टॉक पॉइंट का सेल बढ़ा या घटा? हमारा स्टॉक पॉइंट का सेल बढ़ा या घटा? घटा। लेकिन नेटवर्क का इनकम बढ़ा या घटा? हेलो, नेटवर्क का इनकम बढ़ा। और ऐसा करते 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 नेटवर्क को बिल्ड करना, स्टॉक पॉइंट को बिल्ड मत करना, नेटवर्क को बिल्ड करना। उन्होंने एक और चीज बताई थी जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सीक्रेट मूवी आपने देखी होगी, जिसमें बोलते हैं, वो एक जिन आता है, बोलता है योर विश इज माय कमांड, और रियली में ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो हर एक के अंदर है। ये फर्क नहीं करता है आप कौन है, आपके अंदर वो मौजूद है, और जो आप चाहोगे वो आप पा सकते हो, बशर्ते कि आपको विश्वास होना चाहिए और आपको कमांड देना आना चाहिए। और मुझे ये कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छे से पता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरे लिए सबसे अच्छा काम करेगा। जिसके अंदर ताकत है, इसको यूज करने का, उसको पता ना भी हो तो भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो चाहते हैं वो पा लेते हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी, क्योंकि वो इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, सब कुछ तुरंत चाहिए, अपने हिसाब से जिंदगी जीने को चाहिए, कोई डिसिप्लिन नहीं चाहिए। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। हेलो, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हो रियली में, तो 3 साल डीएक्सएन में मेहनत करना पड़ेगा।
उस समय अपने हिसाब से मत जियो, उस समय बिजनेस के हिसाब से जियो, डिसिप्लिन के साथ जियो, क्योंकि उसके बाद जो फ्रीडम आपको मिलेगा ना, उस समय जीना ना जैसा आपको जीना है। लेकिन लोग डीएक्शन में आते हैं और सिमरन वाले फेज में बहुत जल्दी चले जाते हैं। चलेगा चलेगा नहीं चलेगा। काम करना है, एक्सरसाइज करना है, सबको सुबह उठ के योगा करना है, मालूम है, लेकिन मन नहीं करता है। बुक्स कितने लोग पढ़ते हैं, और उस बुक्स की जगह सोशल मीडिया में कितने बार इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं। 1 घंटा पार हो गया, 2 घंटा पार हो गया, पता ही नहीं चलता है। ये सब लोग कहां से जिंदगी बदलेगी? सिमरन वाले फेज से बाहर निकलना जरूरी है। ये सब लोग क्या लगता है आपको? क्या लगता है करना चाहिए, निकलना पड़ेगा सिमरन वाले फेज से बाहर। ये है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जो सिमरन वाले फेज में हम लोग रहते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वहां तुरंत का मजा हमको चाहिए। जैसे इंस्टाग्राम देखने में मजा आता है तो आता ही रहता है, लेटे हुए हैं, लेट के देख रहे हैं, कुछ नहीं। क्या होता है बाद में? लंबी सजा। लेकिन वही डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी कि कोई चीज को अगर हम रोकते हैं, अपनी मस्ती को, मौज मस्ती को थोड़ा सा रोकते हैं और मेहनत करते हैं अपने डीएक्शन को बिल्ड करने के लिए, तो बाद में लंबे समय में क्या मिलता है? फ्रीडम, आनंद। हेलो, मानते नहीं मानते? तो यही है ट्रीटमेंट और क्वैकरी जो आप करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, हम लोगों ने भी शुरू में किया था। मैं नहीं बोल रहा हूं हमने नहीं किया था। हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते ही नहीं, हमको नहीं बेचना वो गठिया ठीक करने का प्रॉब्लम, लीवर ठीक करने का प्रॉब्लम, हमको नहीं करना। और ये बिहार ने एग्जाम्पल बना के दिया है आपको। आप भी बिना वो सब किए हुए एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट करेंगे तो आप गलत काम करेंगे, ओवर क्लेम करेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में, और रॉन्ग कमिटमेंट करेंगे बोनस के बारे में, और 10,000 पीवी, 5,000 पीवी, जिसको नहीं जरूरत है, जिसको जरूरत है उसको दो। लेकिन जिसको जरूरत नहीं है, जिसको 1,000 पीवी का पैसा नहीं है उसके घर में, आप उसको माल ढोल दे रहे हैं। हेलो, अरे उसकी जरूरत तो समझ लो, अपने पीवी के चक्कर में उसको मार दोगे, नहीं चलेगा, आपका बिजनेस मर जाएगा, कभी बिल्ड नहीं कर पाओगे बड़ा बिजनेस। लेकिन और वहां क्या होता है? अनसस्टेनेबल बिजनेस, सिर्फ स्टेटस मिल जाएगा, और उस स्टेटस का क्या करोगे? बोनस नहीं आएगा तो हेलो क्या करोगे? कोविड जैसा समय आएगा ना, आपका बिजनेस पूरा उठा के फेंक देगा बाहर। बहुत लो कॉन्फिडेंस, आउट ऑफ बिजनेस परमानेंटली। लेकिन वहीं अगर आप सिस्टमैटिकली बिल्ड करते हैं बिजनेस को, ज्यादा भारी क्लेम बिहार में भी होता है, ये सब गलत काम बिहार में भी होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिहार साफ सुथरा है, बिहार में भी होता है, लेकिन हमने सही काम भी किया है। तो आप सही काम करो ना, आपका बिजनेस बिल्ड होगा। अंडर क्लेम और ओवर डिलीवर करो, उसको ज्यादा दो, उसको कम बताओ, ज्यादा दो। एजुकेट करो, सबसे बड़ा चीज है एजुकेशन, जो आज सर भी बोल रहे थे, राजेश सर। एजुकेट करो। अभी आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उसके ऊपर एजुकेट। मैं आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स के साथ रियली में सर, मैं आज मेरे को अच्छा एक अवेयरनेस बिल्ड हुआ कि आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स जरूरी नहीं है कि हम प्रमोट करें, हम उसको प्रमोट करेंगे किसको? जो आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स देने के लिए एलिजिबल है, सक्षम है, हम उससे प्रमोट करवाएंगे ना। हेलो, कर सकते हैं? मुझे डॉक्टर बनने की जरूरत है? कभी नहीं। मेरे को चाहिए जो उस फील्ड का मास्टर है, मैं उसको दूंगा, मैं उसको साइन अप करूंगा, मैं उसको स्पॉन्सर करूंगा, मैं उसको प्रोडक्ट दूंगा, वो बेचेगा, हमारा नेटवर्क बिल्ड होगा। यस और नो? सस्टेन बिजनेस ग्रोथ, एक्चुअल बिजनेस, सही बिजनेस, बड़ा बिजनेस खड़ा होगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनेगा,
स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के साथ स्ट्रॉन्ग बोनस आएगा, सेल्फ इमेज मजबूत बनेगी और कोविड जैसा टाइम भी आपको हिला नहीं पाएगा। बिहार में एक से एक एग्जाम्पल है जो कोविड के बाद जिन्होंने एक बड़ा बिजनेस आज के दिन में खड़ा कर दिया है। कोविड के बाद आज 5 लाख 10 लाख टीवी पे पहुंच गया है, 15 लाख टीवी पे पहुंच गया है। लोग इस तरह का नेटवर्क उन्होंने बिल्ड किया है। फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं आएगी। रिकवरी, अगर आपका बिजनेस डैमेज भी होगा बुरे समय में, वो तुरंत रिकवरी होगा अगर आपने सही तरीके से बिल्ड किया। ये एक वन वर्ल्ड वन मार्केट डॉक्टर लिन का बनाया हुआ है और एक देश में रह के पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं। डीएक्सएल, एक जोरदार ताली होना चाहिए डीएक्सएल के लिए। डेहरी ऑन सोन में रह के कितने देशों से पैसा आ सकता है मालूम है आपको? ये देखिए, यहाँ पे के अग्रवाल नाम था, अब चेंज हो गया है, बस इतना ही फर्क है। सारा मेहनत उनका किया हुआ है, सारा बिजनेस उन्होंने बिल्ड किया है। ये जो आप देख रहे हो, ये इंडिया में इतने डाउनलाइन है, नेपाल, ब्रिटिश इंडिया, मलेशिया, आइसलैंड, बहुत सारा कंट्री का लिस्ट है जहां वो कभी गए नहीं है बिजनेस बिल्ड करने के लिए। उनके पास तो पासपोर्ट भी नहीं था। हेलो हेलो, देख पा रहे हैं? और ये लंबी लिस्ट है, 95 देशों से पैसा आता है बिना कहीं गए हुए। तो मैंने देखा कि डीएक्सएल के साथ मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। एक्सप्लोर करने का कीड़ा। तो मैंने फाइनेंशियल रिपोर्ट, लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट निकाला कंपनी का, एंड दिस कंपनी हैज अ रेवेन्यू ऑफ ग्रोइंग 5.84% के हिसाब से। एबिटा का मतलब सीधा लाइन में समझिए, धंधा कितना करती है कंपनी, जो धंधे से पैसा बनाती है वो 8.57%, और ये सारे खर्चे काट के, टैक्सेस काट के जो पैसा बचता है वो ग्रोथ है। अगर मैं आपको दिखाऊं सिंपल, 2021 से 2025 का रेवेन्यू, मतलब कितना सेल किया, कितना धंधे से पैसा बनाया, कितना नेट प्रॉफिट कमाया सारे खर्चे काटने के बाद। अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो, और ये ग्रोइंग है या डिक्लाइनिंग है? बढ़ता हुआ है या डिक्लाइन कर रहा है? बढ़ता है, डिक्लाइन कर रहा है? बढ़ रहा है, डिक्लाइन कर रहा है? बढ़ रहा है। टोटल रेवेन्यू अभी 2025 का मैं आपको बता रहा हूं, कंपनी ने जो रिपोर्ट किया है कि इंडियन रुपीस में 3,900 करोड़ इंडियन रुपीस का बिजनेस कर रहा है। किसी झंडू कंपनी में नहीं है। आपका फ्यूचर कितना सिक्योर्ड है, क्या आप समझ सकते हैं? हेलो, कंपनी का अर्निंग्स, धंधे से पैसा कितना कमाती है कंपनी? 1200 करोड़ रुपया सालाना धंधे से पैसा बनाती है कंपनी। कंपनी का अगर फैसिलिटीज की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो फर्म्स है, जो कंपनियां हैं, इतनी सारी कंपनियां, अभी सिर्फ इंडिया को ले लो अगर आप, ये डीएक्सएल मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कितने फैक्ट्री है? सिर्फ एक फर्म के अंदर में 6 अलग अलग फैक्ट्रियां हैं। आपको अंदाजा है हम कहां हैं? हेलो, कुछ अंदाजा है? और इतनी सारी जगह पर, मलेशिया, इंडिया, फिलीपींस, मंगोलिया, हंगरी, यूएस, मोरक्को, और ये पूरी लिस्ट है जहां डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां, जो हमारी कंपनी का डायरेक्ट सेलिंग फर्म्स है, डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस करने के लिए फर्म है, इतनी सारी जगह, कितना? 31 देशों में। और उसके बाद आइए, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो हमारा फर्म था, ये किसका फर्म है? ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी किसका है? हेलो, ये मार्केटिंग जो फर्म है, जो फैसिलिटी है, ये किसका है? हेलो, ये आपका है, ये मेरा है। आप किसी को बोल सकते हैं मेरी कंपनी, मेरा 30 देशों में, 40 देशों में कंपनी का ऑफिस है। आज 200 देशों में हम लोग पहुंच चुके हैं। ये फर्म्स है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अलग से, चाइना, मलेशिया, चाइना, ये इतनी सारी जगह पे, प्लांटेशन, लाइफस्टाइल की अलग कंपनियां हैं जो डीएक्सएल के अंडर में ये सब कुछ है। और बाकी ये पूरी लिस्ट है। 20 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स। हेलो, आपको फ्यूचर दिख रहा है इसमें?
फ्यूचर समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? ये लिस्ट एंडलेस है। साइबर बिल आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बड़ा बड़ा का ऑफिसेज है ये सारे देशों में। ये बिहार झारखंड है, सबसे पिछड़ा राज्य, जहां डीएक्शन का सबसे बड़ा धंधा होता है इंडिया में। अगर वहां हो सकता है, यहां नहीं हो सकता है क्या? बताओ, हो सकता है नहीं हो सकता है? हमको बिहार झारखंड को आपको एक जगह लाने के लिए कोई छोटा मोटा नहीं, अभी दिसंबर में तैयारी हो रही है गांधी मैदान, जो एक बड़ा दिव्या सर ऑलरेडी तैयारी में लगे हैं, और छोटे मोटे जगह में हम लोग आते ही नहीं। तो ये दिल्ली नहीं कर सकता क्या? एनसीआर नहीं कर सकता क्या? एनसीआर में किसी को चाय की जरूरत नहीं है, एनसीआर में किसी को हेलो स्पिरुलिना की जरूरत नहीं है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, कि साबुन की जरूरत नहीं है, कि तेल की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग, बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं। एक जोरदार ताली होना चाहिए हमारे बिहार के लोग, प्रोफेसर वसुधा, जिनके मेंटरशिप में पूरा बिहार आगे बढ़ रहा है। ये देखिए, ये है बिहार। तो ये एक दिन में नहीं बना है, मगर अगर आपने 3 साल काम किया तो आप भी यहां पहुंच सकते हैं। आप ड्रीम लो कि आपका टीम का इतना बड़ा भीड़ होना चाहिए। कर सकते हैं? कर सकते हैं? कितने लोग हैं जो इस ताकत को आजमाना चाहेंगे? करके देखिए। अच्छा, किसका बिजनेस बढ़ेगा? करोगे तो किसका बढ़ेगा? किसका बोनस बढ़ेगा? किसका लाइफस्टाइल बेहतर होगा? कौन फॉरेन ट्रिप्स जाएगा? जाना नहीं चाहते? साधारण लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। आप साधारण लोग के पास जाओ ना, स्टार्ट करो साधारण लोगों से, बाद में जाना इन्फ्लुएंसर के पास, मल्टी मिलियनेयर के पास। वन ऑफ प्रोडक्ट, हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो दिन का करोड़ रुपया कमाता है, दिन का करोड़ रुपया कमाता है। ऐसे भी लोग हैं जो डीएक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं हमारी टीम में। उसको काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करता है। डीएक्शन प्रोडक्ट्स मे चेंज योर लाइफ। नवजोत सर को याद होगा हम लोग थाईलैंड ट्रिप, ये तब मेरी शादी नहीं हुई थी, और पूरा मस्ती घूम फिर रहा था एकदम। मेरे फादर ने, इसका एक वीडियो भी था, वो उन्होंने पूरा वायरल कर दिया। मेरा बेटा देखिए सिर्फ टाइम पास कर रहा है, घूम रहा है। तो ये मौज मस्ती, फिर शादी हो गई बाद में, तो वाइफ के साथ गया मलेशिया, दुबई, सिंगापुर क्रूज और काफी सारी जगह। ये पूरा दुनिया एक है, पूरा मार्केट एक है। एक कितना टाइम? महीने में जानना चाहते हैं कितना पीवी आता है? कितना आता होगा? अभी राजीव सर से बात हो रही थी, तो उन्होंने पूछा कितना पीवी जाता है अभी लगभग। मैंने बोला 6.5 करोड़। उन्होंने बोला साल का? मैंने बोला नहीं सर, महीने का। मगर वो पूरा बिजनेस डेप्थ में है। मेरे पिताजी ने कभी 10 लाइन के बाद काम ही नहीं किया। उनका फिर मतलब नया लाइन खोलने के लिए काम नहीं किया। उन्होंने सिर्फ काम किया कि मेरे जो लोग हैं वो स्टेबल हो, वो स्ट्रॉन्ग बने, और सिर्फ उन 10 लाइन के पीछे ही काम किया, क्योंकि वो जनरेशनल वेल्थ आपको उसी से आने वाली है। एक अपॉर्चुनिटी है ये लाइफ टाइम का। यंग लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट समझो, या बड़ा भाई की तरह समझो, या छोटे भाई की तरह समझो, लेकिन एक बार इसको
क्योंकि जिंदगी जो है ना ये हमेशा के लिए जो बदलेगी, और बिहार में ऐसे ऐसे बच्चे हैं, रोशन है, अरविंद जी हैं, है ना। ये रोशन एक लड़का है, उसके फादर घूम घूम के कपड़ा बेचते थे और आज वो खुद का गाड़ी में घूमता है और 3-4 गाड़ियां बदल चुका है, अपना घर बनाया है उसने सिर्फ डीएक्सएन के काम से, और कोई दूसरा काम नहीं करता। वो डीएक्सएन ही ईट स्लीप ब्रीथ ओनली डीएक्सएन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये यंग माइंड्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या चाहिए बताइए? जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी नौकरी की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, उनको क्या चाहिए? लेकिन पैसा चाहिए, लेकिन पैसा के लिए क्या चाहिए? और साथ में स्किल, पढ़ाई। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ के आते हैं, बहुत सारे लोग जो नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये इंडस्ट्री है जो आपका स्किल नहीं हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास पढ़ाई नहीं है, फिर भी आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। स्किल को बिल्ड करने के लिए मैंने सोचा मैं खुद ही अपना अंग्रेजी भूल गया क्या। तो अपने स्किल को बिल्ड करने के लिए डीएक्सएन में अपॉर्चुनिटी है। ये क्या हो रहा है यहां पर? हेलो, आपको बिजनेस का स्किल बिल्डिंग मिल रहा है, स्किल सीख रहे हो आप इस बिजनेस को करने के लिए। यस और नो? यस। कहां से मिलेगा? मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार्स, लार्ज कन्वेंशंस, बड़े बड़े इवेंट्स जो होते हैं सभी जगह का। मेरे फादर ने बिजनेस कैसे बिल्ड किया मालूम है? वो कहां भी मीटिंग होता था वहां चले जाते थे, अपने लोगों को लेके जाते थे, भर भर के लेके जाते थे। आगरा हो, जयपुर हो, कहीं पे, गोवा हो, बहुत जगह है, भोपाल है ना। तो कई बार अपने पैसे से लेके जाते थे। उसके पास अगर पैसा नहीं है और उनके पास अगर है और लगता है कि हाँ ये बिजनेस कर सकता है, उसको लेके जाते थे। कितने लोगों का बिजनेस बदल गया उधर से। This is the only industry that can provide you with a chance to fail as many times as you want. मतलब ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जो आपको मौका देती है बार बार फेल होने का, और फिर भी यहां सफल हो सकते हो। फेल हो करके सफल हो सकते हो। आप दूसरा जॉब में आप फेलियर हो गए तो आपको रखेगा? क्या करेगा? चल भाई निकल। आप दूसरे बिजनेस में जाना चाहते हो, आपको बिजनेस चाहिए, आपको पैसा चाहिए वहां इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन वहां पे क्या आप टिक पाओगे अगर आपके पास स्किल नहीं है? उस बिजनेस को बिल्ड करने का निकाल दिए जाओगे। इवन इफ यू आर नॉट हाईली स्किल्ड, स्टिल यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। आप स्किल्ड नहीं हो, आपको नॉलेज नहीं है, आप इस तरह के मीटिंग ट्रेनिंग में स्किल को बिल्ड कर सकते हो और एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। आप टॉप मोस्ट लेवल इनकम पे पहुंच सकते हो, जहां धर्मशिला जी हैं, जहां पे सनी और गीता जी हैं, ये लोग की जगह पे आप पहुंच सकते हो। जिसके पास बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं बिहार में जिनके पास स्किल नहीं भी है, तो भी वो बिल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बिहार में क्या पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं? हेलो, बिहार में कैसे लोग कर रहे हैं? पढ़े लिखे लोग, साधारण गरीब लोग कर सकते हैं। तो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? सर पीछे है, कर सकते हैं नहीं कर सकते? और क्या ये बड़ा न्यूज नहीं है, एक बढ़िया न्यूज नहीं है कि आपके पास कोई स्किल नहीं है? जिसके पास कोई स्किल, सर भरत सर जब आए थे इस बिजनेस में, भरत सर का मालूम है आपको, वो स्टूडेंट थे, उनको तो कोई ज्ञान नहीं था बहुत बड़ा बिजनेस का। सर ट्रेडिशनल बिजनेस का कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं था। वो एज ए स्टूडेंट यहां आकर के इन्होंने बिल्ड किया। सफल है या नहीं? हेलो, बहुत सारा एग्जाम्पल है। ये एक अपॉर्चुनिटी है लाइफ टाइम का। और ये एरिक बोर का अगेन ये स्टेटमेंट है, यू हैव अनलिमिटेड स्विंग्स टू बैट अंटिल यू गेट इट राइट। मतलब आप ट्राई करते रहो, आप मारते रहो, जो भी बॉल आए उसको मारते रहो। हारता कौन है? जिसने मारना छोड़ दिया, जिसने ट्राई करना छोड़ दिया।
अब गिर के उठो, दोबारा उठो, तिबारा उठो, 4 बार उठो, 5 बार उठो, जब तक जीतेंगे नहीं, जो माझी जीता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। अगर आप इस जज्बे के साथ काम करेंगे तो सफलता निश्चित है आपकी। यू कैन क्रिएट अ लिनिएज ऑफ जनरेशनल वेल्थ। और जबरदस्त ये एक जो लीगेसी है जो मुझे मेरे पिताजी के द्वारा मिला है, ये क्या खत्म होने वाला है? ये लेगेसी आगे जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं आप लोग? आज डिसीजन लो, काम करेंगे और दिल्ली एनसीआर रीजन में अपने आप को नंबर 1 बनाएंगे। कर सकते हैं? कर सकते हैं सभी लोग? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार तालियां हमारे क्राउन मेंबर्स और मदर के लिए।